अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पे तशरीफ फरमा हाज़रीन, सच्चर कमेटी के 76 रिकमेंडेशन दिए गए थे, जिसमें 3 रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किए और 1 को डिफर किया और 72 रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट किए गए। उस 72 रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने 11 मिनिस्ट्रियों को इन्वॉल्व किया और 24 स्कीमें बनाई गई। ये बात तो हम मानते हैं कि बहुत सारे स्कीम्स इम्प्लीमेंट हुए हैं, लेकिन हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अब तक नहीं है, वो डेटा नहीं है कि कितने फीसदी सच्चर कमीशन की इम्प्लीमेंट किए गए हैं। इस मामले में जो भी स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है, उसके तहत मैं आपके सामने ये बात जरूर कहूँगा कि महाराष्ट्र एक स्टेट ऐसा है जिसने बहुत सारे चीज़ें जो सच्चर कमीशन ने रेकमेंड की थी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। लेकिन अगर मुझे पूछा जाए, क्योंकि मैं अंजुमन इस्लाम का सदर हूँ जिसमें 1,10,000 बच्चे बच्चियाँ तालीम हासिल करते हैं, मुझे ये पूछा जाए तो आज का सिचुएशन क्या है, मैं कहूँगा कि आई एम सेटिस्फाइड बट नॉट हैप्पी, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें अभी करनी बाकी हैं। हजरत से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे पास अब तक भी 2012-13 का सही डेटा मौजूद नहीं है। 2 ऑर्गेनाइजेशंस इसको देखा करती हैं, डायस और न्यू पार्क। हमने बार बार ये कहा है कि ये स्कीमों जो भी हमारे मसाइल है, जो भी हमारे फिगर्स हैं, इसको सही तरीके से अगर आप पेश करोगे, जिस तरह डॉक्टर के पास जाने के बाद अगर सही सिम्टम्स आप कहोगे तो फिर उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ये चीज़ अभी तक हो नहीं पाई है। सरकार ने बहुत सारी चीज़ें की है, एक तो उसकी पब्लिसिटी नहीं है और दूसरी जो डिलीवरी सिस्टम है वो कहीं जाके इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। मिसाल के तौर पे जितने गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है कुछ स्कीमों का। और इसकी वजह यह है कि बहुत सारे हमारे जो स्कीम्स है इसको यूज़र फ्रेंडली करनी चाहिए, जो थोड़ी सख्त है इसको सॉफ्ट बनाया जाए। इस सिलसिले में HRD मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने काफ़ी हद तक कुछ अच्छे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए वक्त लग रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि हजरत आप एक प्रेशर ग्रुप के एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत है, आप अपना इन्फ्लुएंस इसमें इस्तेमाल कीजिए ताकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्पीड में हो जाए। एक तो बात चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की कही गई। हम पार्लियामेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज बिल पेश करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं, मिलनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है हजरत, जो हमारे NGOs है, माइनॉरिटी की NGOs है, जो अपनी ताकत पे, अपने बलबूते पे जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं एजुकेशन रिलेटेड, तो बहुत बार हमें महसूस होता है कि कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर्स हैं। और ख़ास तौर पे हमें ये महसूस होता है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ये कुछ हद तक तासुब वाली है। सरकार ऑर्डर्स देते हैं कि ये स्कीम्स इम्प्लीमेंट की जाए, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे जाके ये कहीं अटक जाती है। ये हमारा अंजुमन इस्लाम का भी तजुर्बा रहा। लेकिन एक बात आपने बहुत सही कही, जो चीज़ें हमें मिली हैं, मिसाल के तौर पे महाराष्ट्र में जैसे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि 60
सेक्ट्स को हमें रिजर्वेशन मिला है ओबीसी का। इससे मुसलमानों को महाराष्ट्र में बहुत फ़ायदा पहुंचा है, लेकिन कितने लोगों को पता है? कई डॉक्टर्स, कई इंजीनियर्स, कई प्रोफेशनल्स, इस रिजर्वेशन से हमको बहुत फ़ायदा पहुंचा है, लेकिन इसका जिक्र नहीं हो रहा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, एक प्रॉब्लम है आपके साथ। हजरत, आपने एक बात कही थी कि प्राइमरी एजुकेशन एनरोलमेंट का जो परसेंटेज है, इसमें केरला, वेस्ट बंगाल, आसाम, लेकिन महाराष्ट्र ने भी बहुत अच्छा काम अंजाम दिया है। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 11% है मुसलमानों की, और जो डेटा अवेलेबल है 213 का, उसमें हमारा एनरोलमेंट 13% है। नसीम भाई, हमारे पॉपुलेशन से हमने ज़्यादा यहाँ काम किया है। और महाराष्ट्र के जो एनजीओज काम कर रहे हैं एजुकेशन में, वो हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन एनजीओज हैं। मेरी हजरत से ये दरख्वास्त है कि ये सब जितने स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, इसको अगर इम्प्लीमेंट स्पीड से किया जाए तो जितने एजुकेशनल, सोशल, कल्चरल एनजीओज हैं मुसलमानों के, उनको जोड़ दिया जाए। उसका अगर आप नेटवर्किंग करते हैं तो एक आपके पास एक कैडर मौजूद है जो इस काम में उनको तजुर्बा है। ये कहीं ना कहीं जाके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कहीं कोताही की है। मैं चाहूँगा कि आप एक नेटवर्किंग इन एनजीओज का कीजिए ताकि ये स्कीम्स, ये प्रोग्राम्स कम्युनिटी तक पहुँचे। तीसरी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स जो है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी को नहीं पहुँचते। 80% उनका कंट्रीब्यूशन होता है और 20% स्टेट का होता है। तो जब सेंटर से स्कीम अप्रूव हो जाती है और इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है तो स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसमें डिले हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट वो पैसा जो आता है अपने स्टेट बजट में इंक्लूड नहीं कर पाती, 1-2 साल लग जाते हैं, पैसा लैप्स होता है और वापस भी चला जाता है। तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की है कि ये सब स्कीम 100% सेंटर स्पॉन्सर की जाए और डायरेक्ट एनजीओज को, स्टेक होल्डर को दी जाए। जो डायरेक्ट डिलीवरी मॉनिटरी सिस्टम आपने अडॉप्ट की है, अगर ये आप करोगे तो बीच का जो हिस्सा है, स्पीड ब्रेकर का हिस्सा है, वो निकल जाएगा। हजरत, मेरी ये दरख्वास्त आपसे है कि मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये कहूँगा, जितने स्कीम्स हैं अगर वो नहीं भी आप रखो तो एक स्कीम ले आइए आप। वो ये है स्कॉलरशिप जो दलित और शेड्यूल कास्ट को दी जाती है। इनके बच्चे को अगर एडमिशन मिलता है हायर एजुकेशन में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, तो इनकी पूरी फीस सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ये फीस भरती है। जब बच्चा इनका एडमिशन लेने जाता है तो हम इनकी फीस भी नहीं लेते। लेकिन ये उनको जो हक मिला है, ये रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन तालीम में है, रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में है, रिजर्वेशन जॉब्स में है, लेकिन स्कॉलरशिप तो दी गई है, इट इज बाय वे ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। आजकल के पॉलिटिकल हालात में जब इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा मत सोचिए आप। हमें जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है उसको लीजिए, चाहे वो इलेक्शन का वक्त हो या उसके पहले हो, बाद हो, जो भी है, जो हमारे हिस्से में आ सकता है उसको आप लेने की कोशिश कीजिए। तो हजरत, मैं ये चाहूँगा कि हम ये तय कर लें, ये बात HRD मिनिस्ट्री ने भी कही है, उसके वेबसाइट पे भी आया है कि जो स्कॉलरशिप दलितों को दी जाती है मुसलमानों को दी जाए। अफर्मेटिव एक्शन की जो बात हो रही है, और इसमें इंक्लूसिव भी ग्रोथ हो जाएगा, हम भी सबके साथ चलेंगे। सब स्कीम को आप छोड़ दीजिए, ये एक स्कीम आप अगर अडॉप्ट करते तो मुसलमान कहीं बहुत आगे निकल जाएंगे एजुकेशन के मैदान में। इन चंद अल्फाजों के साथ आपने मुझे बर्दाश्त किया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया।